हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेटा इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं साइंस से रिलेटेड। अगर आप मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं या फिर लेक्चरर कैडर की या फिर CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम न्यू यूनिट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपके मास्टर कैडर में आती है, लेक्चरर कैडर में आती है, प्लस CSIR नेट लेवल पे आती है ये। तो हम सारी चीज़ों को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे और मैं डिटेल में आपको सारा कुछ बताऊंगी ताकि आपसे सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएं। क्लियर? तो प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत थोड़ा थोड़ा मैं आपको पढ़ाऊंगी डेली का, बट इतना अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगी कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नोट्स अगर आपको लेने हो मेरे तो आप मेरे को DM कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। वो आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी यहाँ पे आपको प्रॉपर एकदम नोट्स की फॉर्म में नहीं पढ़ाऊँगी, आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगी ताकि आपको सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाए। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। अब देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस है, अगर आपको इसका नाम पता हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इसको फोटोसिंथेसिस, तो इसका क्या मतलब होता है? दो वर्ड से मिलके बना होता है बेटा ये, फोटो एंड सेकंड वन इज सिंथेसिस। अब फोटो जो होता है ना बेटा, उसका मतलब होता है लाइट। क्या होता है जी? लाइट। एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? मेक, बनाना। ठीक है, लाइट और बनाना मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? फोटोसिंथेसिस। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो वो आप कैसे लिखते हो? सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे जी? फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, पूरी डेफिनेशंस लिखवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं वैसे ट्राई करूँगी कि सारा कुछ बोल दूँ, तो इसलिए आप कॉपी पेन लेकर बैठना साथ में ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, साथ साथ में आपके नोट्स भी बन जाएँ। ठीक है जी? तो फोटोसिंथेसिस का आपको पता चल गया। फोटो का मतलब होता है जी लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलते हैं जी? फोटोसिंथेसिस। अब आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन करता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, एंड सेकंड वन होते हैं हमारे पास हीटरोट्रॉप। ठीक है जी? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस होती है। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है जी? सेल्फ। एंड हीट्रो का मतलब क्या होते हैं? अदर्स। हीट्रो का मतलब अदर। अब ये वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए, ऑटो उसका मतलब सेल्फ, मतलब खुद में, खुद बनाते हैं जो। हीट्रो का मतलब अदर। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, दैट इज ऑर्गेनिजम्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी आ गई आपके पास? जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं ना वो सारे किस में आते हैं जी? ऑटोट्रॉप्स में। उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट। ठीक है, एल्गी आपकी किस में आ गई? ऑटोट्रॉप में आ गई। उसके बाद आपका जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी आपका किस में आ गया? ऑटोट्रॉप्स में आ गया। ठीक है, हिट्रोट्रॉप्स की बात करें तो हिट्रोट्रॉप्स क्या, हिट्रो का मतलब क्या होता है? अदर्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। तो उसमें आपके क्या आ जाएंगे? जितने भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस की बात कर लें तो हम भी क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब एक क्वेश्चन है, देखो बेटा, जब सिंथेसिस होना, जब एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले कौन सी ऑर्गेनिज्म आए होंगे? ठीक है, लाइक ऑटोट्रॉप्स पहले आए होंगे या फिर हिट्रोट्रॉप, क्योंकि हमें पता है कि ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं लेकिन हिट्रोट्रॉप्स अपना खाना नहीं बनाते। तो अब क्वेश्चन क्या है कि जो सबसे पहले जब एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ तो आप बताओ कि पहले हिट्रोट्रॉप आए थे या फिर ऑटोट्रॉप आए थे? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इसका। ठीक है, तो बेटा हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो आए थे अर्थ के ऊपर वो कौन से? हिट्रोट्रॉप्स थे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम हिट्रोट्रॉप्स जो हैं वो तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो वो फिर कैसे आ गए? तो अगर आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द एवोल्यूशन जब होना स्टार्ट हुआ था सब जगह पे क्या था? पानी प्रेजेंट था। क्या था? पानी प्रेजेंट था।
और उस टाइम पे वो जो ऑर्गेनिक मैटर थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सी में प्रेजेंट थे। लाइक ये समुंदर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते थे उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो खाना खुद प्रिपेयर करें, उनको ऑटोमेटिकली रेडीमेड फूड जो है वो मिल जाता था आपका। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ऑटोट्रॉप और हिट्रोट्रॉप्स में से सबसे पहले अर्थ के ऊपर कौन आया था, तो वो कौन आया था जी, आपका हिट्रोट्रॉप्स। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास दो प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनाबोलिज्म एंड सेकेंड वन इज़ कैटाबोलिज्म। ठीक है जी। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को याद रखने का एक मेन तरीका है। ठीक है, एनाबोलिज्म मतलब बनना, कोई भी चीज़ बन रही है। कैटाबोलिज्म मतलब टूटना। फॉर एग्जांपल ये एनाबोलिज्म में क्या होता है, जो छोटे छोटे से पार्टिकल है, ठीक है जी, छोटे छोटे से पार्टिकल है, ये क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा पार्टिकल बना देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी। इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद क्या करेगा, ये पूरा बड़ा सा पार्टिकल बना देगा, कोई भी सब्सटेंस बना देगा। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना। ठीक है, यानी कि ये जो बड़ा सा ऑर्गेनिज्म, बड़ा सा कोई भी मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा खुद को छोटे से टुकड़ों में। अब जब इसने ब्रेक डाउन किया, इसके बाद इसकी एनर्जी भी बाहर रिलीज़ हो गई। समझ में आ रही है दोनों बात। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। एनाबोलिज्म क्या होता है, इज अ सेट ऑफ मोलिकुलर पाथवे दैट कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो इससे एक बड़ा यूनिट जो है वो तैयार करते हैं। दिस रिएक्शंस रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंडरगोइंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है जी। कैटाबोलिज्म की बात करें तो कैटाबोलिज्म क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मतलब टूटता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, टूट जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, आर इधर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी और यूज्ड इन द एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो इसमें क्या होएगा, एनर्जी जो है आपकी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो, हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में आपको पता है मेन चीज़ें कौन कौन सी चाहिए होती है। जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक तो हमें वाटर चाहिए होता है, ठीक है जी, दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड वन इज़ हमारे पास लाइट जो है वो हमें चाहिए होती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो अल्टीमेट सोर्स है, हमें वाटर कहाँ से मिलता है ज़्यादा, जब रेनफॉल होता है तभी तो हमें ज़्यादा वाटर मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल द प्लांट। जितने भी प्लांट है ना, सबके लिए रेनफॉल जो है वो मेन सोर्स होता है वाटर का। क्योंकि हर एक प्लांट को तो हम पानी नहीं दे सकते ना, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम पानी नहीं दे सकते, तो वो पानी कहाँ से मिलता है, उनको रेनफॉल से मिलता है। ठीक है जी। अब प्लांट्स जो है ना वो अपटेक करते हैं वाटर को, कहाँ से, उनकी जड़ों में से, रूट्स जो होती हैं ना वहाँ से पानी को अपटेक करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर जोन। इसको आप लिख लेना, रूट हेयर जोन जो होता है वहाँ से पानी जो है वो प्लांट अपटेक करता है बाकी पार्ट्स की तरफ। क्लियर। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एक तो हम सांस लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो हमारा प्रोसेस क्या हो गया कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा और कहाँ प्रेजेंस हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, एयर में भी तो प्रेजेंट होती है ना। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो जगह हैं, यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है लाइट। अब लाइट की बात करें तो लाइट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है ना। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा रोशनी कहाँ से मिलती है हमें जी, सूरज से मिलती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की एनर्जी को लेते हैं, उसके बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आइंस्टाइन जो थे ना, अगर आपने आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा, साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े,
तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि लाइट जो है ना, जो सन से आ रही होती है वो छोटी 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 पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही होती है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आ रही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको उन्होंने क्या बोला, ये क्या है जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या बोला था कि स्मॉल स्मॉल पैकेट्स जो है ना उसमें लाइट्स फॉल करती है, जिसको आप क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हो, ठीक है जी। अब ये जो लाइट होती है ना वो किससे मिलके बनी होती है, फोटोन से मिलके बनी होती है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, ठीक है, ये किससे मिलके बनी होती है, फोटोन से मिलके बनी होती है। एनर्जी की बात करें अगर फोटोन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्वांटा क्या है जी, एनर्जी है किसकी, फोटोन की। साथ साथ में आप नोट्स भी बना लेना ताकि आपको याद रहे, बाद में दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है जी। अब क्वांटा और क्वांटम दो वर्ड्स होते हैं बेटा हमारे पास। एक तो हमारे पास क्वांटा है, दूसरा क्या होता है, आपने क्वांटम पढ़ा होगा। तो अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्वांटम लिखोगे, ठीक है जी, सिंगुलर होता है ये। अगर आप प्लूरल की बात कर रहे हो तो वो क्या होता है जी, क्वांटा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कहता है, कहता है लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक काइंड है। लाइट क्या है जी, यहाँ पे आप लिख लो, लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर, ये बात आपने याद रखनी है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप है। अगर हमें लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हो कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वो हम कहाँ से पढ़ते हैं, इसके स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम से। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लाइट कुड बी स्टडीज बाय स्पेक्ट्रम। वेट, दोबारा से लिख देती हूँ, SPECTRUM, ठीक है, स्पेक्ट्रम। अब आप सोचो कि लाइट जो है ना वो बहुत सारी टाइप की आ रही है सन से, लेकिन कौन सी लाइट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में, मतलब कौन सी लाइट ऐसी है वो जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसमें आपने क्या लिखना है, जो विजिबल लाइट है ना, जो हमें दिखती है, ठीक है, वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करती है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखेंगे, 12-13 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटो और सिंथेसिस दो वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, जिसका फोटो का मतलब होता है जी लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है जी, मेकिंग यानी कि बनाना। तो सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें प्लांट्स आ गए, आपकी एल्गी आ गई, साइनोबैक्टीरिया आ गया, और दूसरे आते हैं हमारे पास हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स यानी कि दूसरों पे डिपेंड रहने वाले, जो खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं या फिर रेडीमेड फूड खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो एवोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले कौन आया था, हिट्रोट्रॉप्स आए थे या फिर ऑटोट्रॉप्स आए थे। तो उसमें सबसे पहले कौन आया था, हमारे पास हिट्रोट्रॉप्स आए थे। क्यों आए थे हिट्रोट्रॉप्स, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जब सी था, समुंदर था, बहुत सारा पानी था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो ऑर्गेनिज्म को नीड नहीं थी कि वो खुद का खाना खुद बनाना स्टार्ट करें। तो वो उन्होंने कब स्टार्ट किया, जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए, खाना कम पड़ने लगा, तब बाद में आपके जो कीमोबैक्टीरिया आए, उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सारा चला था। क्लियर। देन हमने एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के बारे में पढ़ा था। एनाबोलिज्म वो रिएक्शन होती है जिसमें आप
वो जिसमें छोटी छोटी जो यूनिट होते हैं वो मिलके बहुत बड़ा यूनिट बनाते हैं। और कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन होता था, जिसमें बड़ा यूनिट है वो छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट। वाटर हमें रेनफॉल से मिलता है, अल्टीमेट सोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन से भी मिल सकती है और एयर से भी मिल सकती है। लाइट का अल्टीमेट सोर्स कौन सा है हमारे पास जी? सन है। अब जो सन है वहाँ से क्या आ रही है, जो लाइट आ रही है वो आइंस्टाइन जी ने कहा कि वो क्या स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं जी। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बोलती है, लेकिन लाइट किस फॉर्म में आ रही है, कैसे बनती है वो? तो क्या बनती है? फोटोन से बनती है। फोटोन की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? क्वांटा बोलेंगे। अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्वांटम बोल देंगे, प्लूरल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्वांटा बोल देंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है लाइट की तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, कहाँ लिखा है मैंने? विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस में हम अब लाइट में से बहुत, अब सन में से बहुत सारी लाइट आ रही है, लेकिन कौन सी लाइट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में? तो वो कौन सी है आपके पास? विजिबल लाइट है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। एक और चीज़ पढ़ी है कि लाइट क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काइंड होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका जो हिस्ट्री है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किन्होंने आगे वर्क किया, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई फोटोसिंथेसिस की, कैसे लोगों को पता चला कि लाइट ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है, कैसे सारा कुछ पता चली चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा चैनल, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी फुल सीरीज़ चलने वाली है यहाँ पर। आपको नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू बेटा।